ओके चलो बेटा, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बेटा, आज हमें क्या सीखना है? आज हमें सीखना है वी टी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के अलग अलग तरीके के जितने भी ग्राफ्स हैं उसे हम बेटा कवर करेंगे। और उसके लिए एक जो अलग सी चीज होती है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ सीखा, हमने स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ सीखा है, बट उसमें एक मेजर चीज आपने स्लोप ऑफ अ लाइन बेटा आपको आना चाहिए, बराबर, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत बेटा मैं इस यहाँ पर रिवाइज करवा दूंगा, बराबर। चलो, तो सबसे पहला ग्राफ जो है वो ये है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, so for a body moving with a uniform velocity, v वर्सेस t का ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो बेटा वो टाइम एक्सिस से पैरेलल होगा। if a body is moving with uniform velocity, the graph is parallel to time axis। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि इस पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट पर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना वो 5 मीटर पर सेकंड है, जब वो ए से बी चला 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 यहाँ पर ए से बी पहुंच गया, ए से बी पहुंच गया, तो बी पॉइंट पर भी बेटा उसकी जो वेलोसिटी है ना वो 5 मीटर पर सेकंड हुई। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या हुई बेटा? वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हुई। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन मतलब क्या बेटा? चेंज जीरो। इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन जो है ना वो जीरो मिलेगा, जीरो एक्सेलरेशन। जब भी बेटा आपको ऐसा कोई ग्राफ मिले तो आपको ये बताना है कि अगर v वर्सेस t का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, उसमें अगर एक लाइन टाइम एक्सिस से पैरेलल है, टाइम एक्सिस से पैरेलल है, तो वो आपको जीरो एक्सेलरेशन देगा। और बेटा एक राज की बात, इन अ ग्राफ ऑफ v वर्सेस t, इन अ ग्राफ ऑफ v वर्सेस t, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या देगा? इन अ ग्राफ ऑफ v वर्सेस t, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन गिव्स एक्सेलरेशन। तो क्या देगा बेटा? आपको एक्सेलरेशन देगा। तो जनरली आपको क्या ये पता है ना भाई, स्लोप मतलब क्या? मैं वापस से बेटा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये एक्सिस है, जरा बताना तो बेटा। स्लोप जो होता है ना वो क्या होता है कि अगर मैं एक लाइन यहाँ से खींच रहा हूँ ये, तो लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज आप जो भी एंगल मेजर करते हो वो टेन थीटा, वो होता है स्लोप। कोऑर्डिनेट से भी आप फाइंड कर सकते हो, बट बेसिकली ये मीनिंग अच्छा है, बराबर। तो ये पॉजिटिव स्लोप मिलेगा बेटा। बताओ तो ये स्लोप कैसा मिलेगा अगर लाइन ए बी इस तरीके से पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगा। ये थीटा जो है ना वो लेस देन 90 है, तो स्लोप विल बी ग्रेटर देन जीरो। और अगर यही आपको बेटा मैंने समझाया हुआ पूरा स्लोप का, हमने है ना डिटेल में डिस्कशन किया था जब मुझे ग्राफ पहली बार सिखाने थे। तो ये लाइन होती तो बेटा यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, और अगर टेन थीटा यहाँ पर स्लोप लिखे बेटा तो वो जो है ना वो लेस देन क्या मिलता है? क्या मिलता है बेटा? लेस देन जीरो। लेस देन क्या मिलता? जीरो मिलता है, बराबर। और आगे के ग्राफ में, मतलब जो फर्स्ट ग्राफ था बेटा उसमें आपने क्या देखा कि एक लाइन जो है ना वो सीधी है टाइम एक्सिस से पैरेलल, मतलब वो एक्स एक्सिस पर हुई ऐसे। तो यहाँ पर थीटा जीरो होने से स्लोप भी क्या मिला? जीरो। तो वो स्लोप जीरो था, इसीलिए एक्सेलरेशन वहां पर क्या मिला? जीरो मिला। चलो क्लियर है बेटा स्लोप का नॉलेज? यस और नो? है ना? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो फर्स्ट ग्राफ एकदम सिंपल था बेटा, और ये भी याद रखना है आपको, v वर्सेस t में अगर ग्राफ है v वर्सेस t का, उसमें आप अगर स्लोप फाइंड करते हो तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा। नाउ सेकंड चीज, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, when a body starts from rest and moves with uniform acceleration, its v versus time, मतलब velocity time graph is a straight line
OA inclined to the time axis and passing through the origin। मतलब अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट से चलती है तो इस पॉइंट पर बेटा इसकी वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं v नॉट लिखूं या फिर u लिखूं वो जीरो होगी। वो क्या होगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट या फिर u आपको जीरो मिलेगी। नाउ वो रेस्ट से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसका मतलब क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं हर एक टाइम इंटरवल की बात करूं बेटा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का चेंज है ना वो सेम मिला होगा। हर एक टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है ना भाई वो कैसा रहा होगा? सेम होगा। तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलना। अगर इसमें डेल्टा वी है तो इसका भी डेल्टा वी जो है ना वो सेम रहेगा। मैं ओ बी इंटरवल तक देखूं, सी इंटरवल तक देखूं या फिर सी ए इंटरवल तक देखते हैं तो वो सब कुछ आपको बेटा हर एक इंटरवल में एक्सेलरेशन जो है ना वो कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। मतलब ये t1 टाइम, t2 टाइम और t3 टाइम, तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी वो आपको सेम मिलेगा हर एक इंटरवल फॉर ईच इंटरवल। 0 से t1 में आपने फाइंड किया तो वो एक्सेलरेशन a1, t1 से t2 जो है सेम वेलोसिटी चेंज हुई, t2 से t3 सेम वेलोसिटी चेंज हुई। तो मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, बट इस केस में तो बेटा आपको सेम मिलेगा। इस केस में स्ट्रेट लाइन है। अगर किसी ने यहाँ पर स्लोप भी फाइंड कर लिया तो ये थीटा सेम, यहाँ पर ये भी सेम और ये भी सेम, मतलब हर एक इंटरवल में टेन थीटा भी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। चलो क्लियर है? यस और नो बेटा? Yes, sir. उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, मतलब उसके पास हाँ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है बट वो इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, वहां से एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब आप मान सकते हो कि ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, बट जब आप ए से बी पहुंचे तब उसने मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी उसके पास है, और यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये 40 मीटर पर सेकंड हो चुका है। तो आप ग्राफ बेटा इसके लिए प्लॉट कर रहे हो, इस वाले सेक्शन के लिए, यहाँ इस बी टू सी के लिए, आप इसे नहीं बता रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वेलोसिटी जो है ना वो 10 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 10 से। इसका मतलब क्या कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाता था तो आपने क्या कंसिडर किया था? इनिशियल वेलोसिटी जो था वो क्या कंसिडर किया था? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसिडर किया था। बट अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से नहीं निकलता है, अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से नहीं निकलता है, यहाँ पर कुछ इंटरसेप्ट कर रहा है ये वेलोसिटी एक्सिस पे, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से नहीं निकलते, इसका मतलब इसके पास पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी है वो u के जितनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिया, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बराबर। और उसके बाद वो जो है ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद जो ग्राफ है बेटा कैसा है? पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से आप हर एक इंटरवल में देखोगे तो हर एक इंटरवल में आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। सो द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी, बराबर आप v कह सकते हो, v नॉट कह सकते हो, u भी कह सकते हो, एंड देन इट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझे बेटा? यस और नो? ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है तो उसका मतलब स्लोप की जो वैल्यू है वो हर एक इंटरवल के लिए कैसी मिलेगी? सेम टू सेम मिलेगी। मैं यहाँ पर स्लोप फाइंड कर लूँ, यहाँ पर स्लोप फाइंड कर लूँ और यहाँ पर, मतलब सेम टू सेम मिलेगा बराबर। यस और नो बेटा? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से निकलती है तो उसका ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगा, और अगर ओरिजिन में से नहीं निकलती है
वेलोसिटी एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेप्ट हो रही है, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी होगी। चलो उसके बाद फोर्थ नंबर, सबसे फेवरेट ग्राफ बेटा, आप सभी को ये याद होना चाहिए। अगर कॉनकेव अपवर्ड है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, चलो इसका आंसर बता दो तो ये आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसमें अगर मैं ऐसा बता रहा था तो वेलोसिटी कैसी थी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बोलो। बिकॉज एक्स टी ग्राफ में तो Increase. वेलोसिटी मिलेगी ना, एक्स टी ग्राफ में तो Increasing. वेलोसिटी Increasing. इंक्रीजिंग। सिमिलरली बेटा यहाँ पर कुछ अलग नहीं करा है, यहाँ पर अलग नहीं है, यहाँ पर वीटी ग्राफ है। अभी आप देख सकते हो बेटा, टेक्निकली सोचा जाए तो आपको तो मैंने बता ही दिया है कि कॉनकेव अपवर्ड होता है, मतलब यहाँ पर अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो वो क्या देगा, कॉनकेव अपवर्ड है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए, बराबर, एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए। पर ग्राफ में अगर मैं इंटरवल लेके भी सोचूं ना तो वही चीज होगी। देखो ये t1 टाइम, ये t2 टाइम और t3 टाइम। t1 टाइम पर वेलोसिटी का जो ये v नॉट मान लो इनिशियल, ये v1, ये v2 और ये v3। अगर मैं t1 टाइम पर सोचूं तो वहां पर जो 0 से टाइम t1 हुआ, देखो यहाँ पर लिखते हैं 0 से टाइम t1 हुआ, तब एक्सेलरेशन a1 लिखता हूं तो वो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा v आपको मिलेगा v1 माइनस वी नॉट के नीचे t1 माइनस टी। फिर जब टाइम t1 से t2 हुआ, अब ग्राफ में देखते जाते, ग्राफ में देखते जाते कि ये डेल्टा v बढ़ा, दिखाई दे रहा है, डेल्टा v बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है वो डेल्टा v बाय डेल्टा टी, तो वो मिला v2 माइनस वी1 के नीचे t2 माइनस, ये t2 माइनस, ये t2 माइनस। तो यहाँ पर बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि v2 माइनस वी1 ज्यादा है v1 माइनस वी नॉट से, यस और नो। तो एक्सेलरेशन 2 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन 1। सिमिलरली अगर मैं तीसरे इंटरवल में भी चला जाऊं ना, तीसरे इंटरवल में, तो ये देखो ये वेलोसिटी में देखो कितना ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है ना, टाइम उतना नहीं बढ़ा बट वेलोसिटी सडनली बढ़ गई है। मतलब जो भी व्हीकल वगैरह जा रहा था वो सडनली एक्सेलेटर पर जो है ना वो पावर रख दिया गया। कार के बारे में सोचे तो A2 ए ग्रेटर देन जो है वो A2 A1 से बड़ा है, A3 तो सबसे बड़ा होगा, तो ये आपको हर एक इंटरवल में एक्सेलरेशन जो है ना वो ज्यादा मिलेगा, मतलब बढ़ता ही जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो समझे बेटा, यस और नो, आया ना। Yes. Yes, sir. चलो ये दो तरीका है बेटा, बराबर, मैंने दो तरीके बताए। कॉनकेव अपवर्ड है तो बढ़ेगा, v वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड है तो वो आपको वहां पर सोचना नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। दूसरा तरीका ये है, आप हर एक इंटरवल को चेक कर सकते हो तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। और तीसरा तरीका है बेटा स्लोप। स्लोप जो है ना वो एकदम सिंपल सी बात है, देखो लास्ट इंटरवल में जो स्लोप निकाले यहाँ पर तो वो इतना होगा, ये थीटा देख सकते हो, और यहाँ पर थीटा उससे कम, और एट लास्ट यहाँ पर तो बेटा उससे भी कम। तो जैसे 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 चले जाते हुए लाइन का स्लोप बढ़ता जा रहा है, लाइन का स्लोप बढ़ता ही जा रहा है, तो वैसे भी आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा। बट द थिंग इज दैट कि आपको ये समझ में आना चाहिए, बराबर, कोई भी एक तरीका आप पकड़ सकते हो। चलो उसके बाद फिफ्थ नंबर का ग्राफ, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड, बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, दिखाई दे रहा है बेटा, कॉनकेव डाउनवर्ड है ग्राफ, देखो ग्राफ को, Decrease. Decreasing. डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। टाइम t1 था तब वेलोसिटी v1, सब सही चल रहा था। टाइम t2 हुआ, वेलोसिटी v2 हो गई। टाइम t3 हुआ, वेलोसिटी v3 हो गई। बट जो चेंज मिला है
वो चेंज देखो यहाँ पर जबरदस्त चेंज था, ये डेल्टा भी इतना बड़ा, फिर जो चेंज मिला है वो तो कम हो गया, फिर जो चेंज मिला है वो तो उससे भी कम होगा। मतलब तीसरे इंटरवल में जाते जाते एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, डी एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेशन, बराबर। तो वेलोसिटी बेटा डिक्रीज होती है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब आप वेलोसिटी सडनली बढ़ाते हो, वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है, बट वेलोसिटी आप सडनली बढ़ाते हो तो एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो कम होता जाता है, बट उसके लिए जो ग्राफ है वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, बराबर। तो दो ग्राफ आपको दिखाई दिए, कॉन्केव अपवर्ड है और एक कॉन्केव डाउनवर्ड, बराबर। तो अगर बेंडिंग डाउनवर्ड है तो वो कॉन्केव डाउनवर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। उसके बाद सिक्स्थ नंबर इज वेरी इंटरेस्टिंग। The body starts with an initial velocity u. The velocity decreases uniformly with time, becoming zero after some time. मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, बट धीरे 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 वो क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि भाई आप ए पॉइंट पर पहुंचे और यहाँ पर बेटा आपका घर है ना, आपको घर में मतलब गाड़ी तो पार्क करनी पड़ेगी ना, घर पे ऊपर थोड़ी ना लेके आओगे, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, पार्किंग में पार्क करोगे, सीधी सी बात है, बराबर है। तो मैं ए से जो है वो मेरी कुछ स्पीड थी, मतलब वेलोसिटी थी, मान लो इट इज 80 किलोमीटर पर आवर। जैसे बेटा हम हमारे घर के नजदीक जाते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सडनली जो है वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, टी इक्वल टू टी टाइम के बाद, 80 के बाद ये 60 हुआ, 40 हुआ, 30, 20, 10 और एट लास्ट गाड़ी आपने पार्क कर दी, तो यहाँ पर घर पर जाके आपकी वेलोसिटी जो है, मतलब कार की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। उस ग्राफ को कैसे बताएं, यहाँ पर पहले से ही वेलोसिटी है, अगर v वर्सेस t का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो v वर्सेस t का ग्राफ मुझे यहाँ पर कुछ वेलोसिटी की पहले से ही वैल्यू दे देगा, तो मतलब मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मान लो इस इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या बोला है, u, इनिशियल वेलोसिटी को हम ले लेते हैं u। नाउ जैसे जैसे यहाँ पर आप टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम यहाँ पर बढ़ता जाएगा, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, चलो इतनी डिक्रीज हुई, फिर इतनी डिक्रीज हुई, डिक्रीज होते 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 टाइम एक टाइम पर जो है ना वो आप यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुंच गए, वहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई। तो स्लोप से भी देखे तो इसका स्लोप देखो बेटा, स्लोप मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ वापस से बेटा, दिमाग में ये चीज डाल दो बेटा, फिट कर दो बेटा। स्लोप मतलब अगर ऐसी लाइन है बराबर, आगे नहीं जाएगी, नहीं तो उसका वापस से फिजिकल मीनिंग अलग हो जाएगा, बराबर यहाँ पर रुकना है। तो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल आप मेजर करोगे बराबर, वो होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, मतलब उसका टेंजेंट, टेन थीटा। यहाँ पर क्या मिलेगा तो बताएगा बेटा कोई, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है इस वाले केस में, जैसे आपको ग्राफ में दिखाई देता है, तो टेन थीटा पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव, शुरुआत में तो समझा बेटा मैं, टेन थीटा अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव, अरे टेन थीटा ग्रेटर देन 90 नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव। आगे तो समझा बेटा मैं, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो उसके पास नेगेटिव स्लोप होगा, 10 में अगर आप ग्रेटर देन 90, ये स्लोप मैं बता रहा हूँ कैसे मेजर होता है बेटा, स्लोप जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ आपको एंटी क्लॉकवाइज जाके एंगल मेजर करना है, बराबर। तो ऐसी सेम चीज यहाँ पर हो रही है, तो ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप का मतलब v वर्सेस t में अगर मैं स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करूँ तो वो क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है ना भाई। एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, चलो आपके सामने ग्राफ नहीं है बट एक सिंपल सा लॉजिक सोचो कि आप 80 की वेलोसिटी से चल रहे थे, उसमें बेटा चेंज होते ये 60 किलोमीटर पर आवर हो गए, तो आपका फाइनल जो है वो ये हो गया, इनिशियल ये था, तो एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। अगर डेल्टा वी ही लेस देन जीरो मिलेगा तो एक्सेलरेशन लेस देन जीरो मिलेगा ना, यस और नो बोलो, ये लॉजिक समझ लो, यस और नो बेटा। यस सर। अगर Yes, आपके sir. सामने ग्राफ नहीं है तो भी आप ऐसा तो सोच सकते हो ना भाई, एक्सेलरेशन अगर आपको मान लो कि स्लोप फाइंड करना नहीं आता बट आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो तो पता चलना चाहिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ, बराबर है। चलो तो क्लियर है बेटा ये 6th नंबर का ग्राफ, यस और यस। ओके। इसके बाद 7th नंबर का ग्राफ, मैंने क्या बोला बेटा, ऐसे लाइन आगे नहीं खींचनी, नहीं तो उसका फिजिकल मीनिंग वापस से अलग हो जाता है। तो वही चीज है 7th नंबर का ग्राफ। 7th नंबर का ग्राफ क्या बोल रहा है, इधर वीटी ग्राफ, ये वी वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो ये ग्राफ क्या बताता है भैया आपको, तो समझो यहाँ से, यहाँ तक तो बेटा आपने पढ़ लिया, यहाँ तक कि आपने क्या समझा कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से चला, फिर चलते 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 वेलोसिटी एक टाइम पर जीरो हो गई, तो ये वाला पॉइंट। फिर और भी आगे लाइन खींचिए तो उसका मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी होता है ये एक्सिस पर, और यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी और बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसका फिजिकल मीनिंग जो है ना वो क्या होता है, देखो एक ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यू से चला, धीरे 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 करके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर इस पॉइंट से, मैं ए पॉइंट मार्क करता हूँ और ये बी पॉइंट, फिर इस पॉइंट से जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। कैसी बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऐसा कब होता है और क्या कहाँ पर होता है, तो वो मैं समझा रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर खड़े हो ग्राउंड पर, ध्यान देना बेटा यहाँ पर, अगर एग्जाम्पल देखो ग्राफिकल क्वेश्चन जो है ना वो हमने 3 टाइप के मतलब ग्राफ इसीलिए पढ़े हैं बिकॉज ग्राफिकल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर काइनेमेटिक्स। पूरे मैकेनिक्स में आप समझ लो कि ग्राफिकल क्वेश्चन जो है ना वो समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ग्राफ नहीं समझे बेटा तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं, आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट देते हैं या फिर आपके हाथ में एक बॉल है, उसे आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, बराबर। तो जहां से आप थ्रो कर रहे हो अगर मैं यहाँ से कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड ना करूँ तो क्या बेटा वो जादू होगा कि वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा होता है भी? अभी मेरा हाथ में बॉल है No, और sir. ऐसे जादू तो होते नहीं बेटा, उसको उसको पहुंचाना तो पड़ेगा ना। तो आप क्या करोगे, हाथ से धक्का लगाओगे तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपने उसे दी, तो जब भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करोगे तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसका मतलब क्या, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, समझे। मान लो कि आपने 20 मीटर पर सेकंड से उसको फेंका, तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट था वो ऊपर चला 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 चला, फिर यहाँ पर पहुंच गया, ये बी पॉइंट। जब आपने थ्रो किया वो ए पॉइंट, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। सर ये तो समझ में आ गया कि भाई 20 मीटर पर सेकंड की वो वेलोसिटी से चला, तो फिर वो रुक क्यों रहा है, वो चला ही ना जाए भाई। अर्थ का ग्रेविटी भी कोई चीज होती है ना। क्या होता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो बेटा, अर्थ को ये क्या पसंद आता है ना भाई, तो क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, और ग्रेविटेशनल पुल की मदद से बेटा क्या होता है, धीरे धीरे वो उस पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अर्थ पर रहने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो जब भी ए से आप थ्रो करते हो तो यहाँ से ऊपर जाते 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 उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और एक मैक्सिमम हाइट जब अचीव करता है ना
जब उसको रिटर्न होना होता है नीचे, वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, उस पॉइंट पर वो 0 मीटर पर सेकंड होता है उसका वेलोसिटी। तो बस ये बी वाला पॉइंट जो है ना वो यही है कि वेलोसिटी पहले कुछ थी, बट जैसे 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 यहाँ से वो चला, तो बी पॉइंट यही बताता है कि थोड़े टाइम के बाद उसके पास वेलोसिटी अभी नहीं रही। चलो बेटा ये समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। ए से बी आगे का समझते हैं, बट ए से बी का समझ में आ गया, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. लिखा हुआ है ना वो बाद में पढ़ लेना, बट एग्जाम्पल याद रखोगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। अभी क्या होगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट नीचे तो आएगा, जो आपने बॉल को थ्रो किया है वो नीचे तो आएगा ना भाई, वहां पर थोड़ी ना चिपका रहेगा, बराबर। हाँ कोई कैच कर ले वो अलग चीज है, हाँ भाई ऐसी चीजें नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से वो वापस आएगा, फिर जो वापस आता है बेटा, तो ग्रेविटी उसे अच्छी तरह से पुल करती है, वापस से वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी ना, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ से आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी 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 वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बट ये डायरेक्शन कौन सी है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नीचे है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी सही, बट नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर ग्राफ भी वही चीज बोल रहा है कि जब आपकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो चुकी है, उसके आगे जब टाइम देखते हो तो ये क्या बताता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचा है, बट यहाँ से आगे वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये जो लाइन है B2C वो ये बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग कंडीशन में है, बराबर। तो यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, देखो कि as shown in figure, the graph of B versus T represents a body projected upwards with an initial velocity u, जो 20 meter per second थी. Now the velocity decreases with time, becoming zero after certain time t. Then the velocity becomes negative and increasing in magnitude. मतलब जब रिटर्न होता है तब वेलोसिटी बढ़ती तो है, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है, and that body is returning to its original position with positive uniform acceleration. पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपको समझना था ये ग्राफ, क्या आपको बेटा ये समझ में आया, यस और नो बेटा? Yes, Yes, sir. बराबर। तो ये आपको 7th नंबर का जो ग्राफ है ना वो आपको अच्छे से करना है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है, फिर वापस से बढ़ती, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये ग्राफ को मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँ, ये तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, वो ऐसा बताता है, बराबर। तो याद रहेंगे बेटा 7 ग्राफ हो चुके, अलग अलग तरीके के, जो 7 ग्राफ थे वो आपने कर लिए, बराबर? यस और नो बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. नाउ 8th नंबर का पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट टाइम इसके ऊपर से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, or in a graph of V versus T, area enclosed by a curve gives distance or displacement. सपोज मेरे पास V versus T का ग्राफ है, तो मुझे बताओ बेटा, अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या बताएगा? मान लो इसकी वेलोसिटी जो है ना वो यहाँ पर कुछ है, V नॉट कह लेते हैं। ये ग्राफ क्या बताता है, कौन बताएगा? velocity constant. वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन Zero. 0 है। Zero. तो स्टेटमेंट को वापस से पढ़ते हैं। एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement, or we can say in a graph of V versus T, area enclosed by the curve
area enclosed by a cow gives total displacement और डिस्टेंस, दोनों हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस यहाँ तक चला, मान लो ये पार्टिकल जो है वो ए से बी चला, तो मैं इसका अगर एरिया निकाल दूं तो ये होगा टाइम t, और यहाँ पर ये क्या होगा, वेलोसिटी v नॉट। ओके, तो देखो बेटा, इन अ ग्राफ ऑफ v वर्सेस t, एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कर्व गिव्स टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो एरिया ऑफ ओ ए, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले बेटा, तो क्या होगा, कैन वी से v नॉट इंटू टी, यस और नो? Yes, sir. नाउ v नॉट जो है वो क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इनटू टाइम होगा, ये टाइम टाइम कैंसिल होगा बेटा, तो ये आपको क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट, बोलो यस और नो बेटा? Yes. Yes, sir. और एक चीज, इसका आंसर दे दो बेटा, अगर पार्टिकल बिना उसका डायरेक्शन चेंज करे, अगर पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज करे सीधा सीधा जा रहा है, तो डिस्टेंस जो कवर होगा क्या वो इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लेक्चर में बेटा बहुत डिटेल में समझा है। अगर पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है तो क्या डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के जितना हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं कह सकता हूँ ना, इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, या फिर क्या दे सकता है, अगर सीधा सीधा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर क्या होगा, ये डिस्टेंस हो सकता है। Distance. चलो, तो क्लियर है ये सबसे Yes, इम्पोर्टेंट sir. बराबर। बट सर आपने तो सिखाया है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और अगर डायरेक्शन चेंज करी तो सर हम एरिया कैसे उसके साथ कैसे डील करें? तो बेटा जोरदार पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, कि अगर आपको कुछ ऐसा कर्व मिल रहा है, v वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा कर्व मिल रहा है, इसमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, मैक्सिमम हुई, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जीरो होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी, नेगेटिवली मैक्सिमम हुई, फिर नेगेटिवली जो है वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर जीरो होगी। इस तरीके का कुछ ग्राफ है। तो आपको अगर पूछते हैं कि मुझे मान लो कि ये t1 टाइम है, ये t2 है और t3 है, आपको पूछते हैं कि भाई यहाँ पर टोटल एंटायर जर्नी के लिए, टोटल एंटायर जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करके दो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो याद रखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको जो नेगेटिव वाला एरिया है ये नेगेटिव एरिया मिलेगा, जब भी आप फाइंड करोगे तो इसका एरिया नेगेटिव मिलेगा, तो वो एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जब डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3 लिखना है। बट अगर डिस्टेंस कवर्ड पूछे तो आपको बिना सोचे जितने भी एरिया इनक्लोज हो रहा है ना उसका एडिशन कर देना है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट जब डिस्प्लेसमेंट होता है तब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, बाकी एरिया इनक्लोज तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा, बट जब ऐसा कोई कर्व है जिसमें वेलोसिटी नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है, तब आपको ये एरिया वगैरह जो है ना वो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट में ये नेगेटिव साइन का जो है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा। चलो क्लियर है, यस और नो बेटा, आया ना? Yes, sir. बराबर। चलो, तो कोई बात नहीं बेटा, इसके ऊपर मतलब ग्राफिकल जो मुझे समझाना था, v वर्सेस टाइम, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ, वो हमने क्लियर कर दिए। नाउ उसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं, बराबर।
और एक आध एग्जाम्पल मैं करूंगा, बाकी के एग्जाम्पल आप जैसे हम हर एक बार करते हैं वो आप होमवर्क में करोगे ना, जिससे बेटा थियोरी का नॉलेज मुझे पता चलता है कि भाई आपका कितना क्लियर हुआ है। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। Velocity time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure below. From the graph आपको क्या फाइंड करना है? From the graph distance travel during the first 2 सेकंड। देखो एक पार्टिकल जो है ना उसके लिए ग्राफ ऐसा है, ये O से चला A, फिर A से यहाँ पर B, फिर B से चला C, ये D और ऐसे, मतलब ये टोटल आपको मतलब ऐसे ग्राफ दिया गया है। तो आपको पूछा है फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड के लिए आपको पूछा है डिस्टेंस फाइंड करो। चलो बेटा हमारा हथियार क्या है बेटा? अगर v वर्सेस t का ग्राफ है, अगर ये v वर्सेस t का ग्राफ है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बेटा क्या करोगे आप? क्या करना है? पहले 2 सेकंड में क्या आपको एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है भाई? यहाँ पर Yes, sir. Yes, sir. ये दिखा, ये वाला ट्रायंगल। चलो तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? इन अ ग्राफ ऑफ v वर्सेस t, एरिया enclosed by the curve gives total distance और डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर पहले 2 सेकंड में मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 seconds इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई? वो एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। चलो हाफ ऑफ बेस बेटा कितना होगा? कैन वी से ओ बी? हाँ, और मैं ए ई लिख सकता हूँ, तो ये होगा हाफ ऑफ ओ बी का मतलब 2 और ए ई का मतलब होगा 10, तो ये 10 मीटर। बोलो समझे बेटा? अभी Yes, उल्टा sir. पूछ रहे हैं आपको। पहले देखो बेसिक जो था ना वो क्या था, आपको डिस्टेंस गिवन था, टाइम गिवन था और आप स्पीड वगैरह फाइंड करते थे। बट अभी उल्टा पूछ रहे हैं, अगर आपको v वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा वो पूछ रहे हैं, बराबर? तो आपका आंसर आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड्स इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अभी नेक्स्ट सवाल है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ड्यूरिंग 0 to 4 सेकंड। अभी 0 to 4 सेकंड जाना है भाई। चलो जाना है तो जाना है, फाइंड करना है तो फिर करना ही है। देखो यहाँ पर तो ये वाला पार्ट यहाँ पर, चलो 0 से 4 मतलब ये एक ट्राइंगल ऐसा भी आ जाएगा भाई यहाँ पर, बराबर है? ओके चलो, तो एक ट्राइंगल बेटा आपको ये मिलेगा बी सी डी ट्राइंगल मिलेगा, बराबर? ओ ए बी के बाद आपको अभी बी सी डी भी ज्वाइन करना पड़ेगा। बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान क्या रखना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट के लिए नेगेटिव साइन कंसीडर करनी है, डिस्टेंस के लिए आपको नहीं करना है, बराबर? चलो तो नेक्स्ट वन जो है वो यहाँ पर लिख रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकंड। टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकंड। चलो
So distance covered during time interval 0 to 4 second. D is equals to area of a triangle OAB plus area of triangle OAB plus area of triangle BCD. Area of a triangle BCD. चलो डिस्टेंस है तो बेटा दोनों को ऐड करना है भाई। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। बोलो पहले का एरिया हमने फाइंड करके रखा है, कैन वी से 10 मीटर डायरेक्टली लिख सकता बेटा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड का एरिया मोड में डालना है बेटा, आपको लिखना है A1 प्लस मोड ऑफ A2। तो ये 10 मीटर देगा और A2 क्या देगा भाई? देखो तो मैग्नीट्यूड। हाँ, A2 क्या देगा? सेम देगा ना, 2 से 4 मतलब ये 2 होगा और ये क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड में लिखूं तो 10, तो हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड क्या होगा? 10 ही होगा ना। Yes, sir. तो ये 10 प्लस 10 टोटल 20। टोटल कितने मिले? 20 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर होगा। पर अभी बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। चलो इसमें ध्यान रखना है बेटा आपको। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t equals to 0 to t equals to 4 second. Displacement during time interval 0 to 4 second. चलो उसे x मान लो। तो एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, उसमें से बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा? बिकॉज उसका एरिया जो है BCD का क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। सो इट इज A1 माइनस A2। यस और नो बेटा? समझे बेसिक डिफरेंस? Yes. हाँ, तो A1 माइनस A2 है, तो ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, ये 0 मीटर होगा। तो डिस्टेंस जो है सीधी सी बात है, देखो जहां से उसने बेटा स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच रहा है ना पार्टिकल, उसी लाइन पर पहुंच रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, वो यहाँ पर पहुंचा, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो 0 आता है। सो इसके अकॉर्डिंग ये जो पेज पर मतलब 8 नंबर का जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है ना बेटा, वो आप बड़े बड़े अक्षरों में बुक में छाप देना बेटा। इसके ऊपर से बहुत सारे MCQs कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और सम्स वगैरह भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और याद भी बिल्कुल नहीं रहता है बेटा, बराबर। तो जब भी V वर्सेस T का ग्राफ आपको क्या देगा, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी याद रखना है, खाली स्लोप जो है वो नहीं याद रखना है। मतलब स्लोप तो है, उसके साथ साथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी याद रखना है। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट जो है acceleration at t equals to 0.5 second and acceleration at t equals to 2 second। अभी सोचते हैं एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें। तो भाई V वर्सेस T का ग्राफ है, सीधी सी बात है, स्लोप फाइंड कर लेंगे, बराबर। बट t इक्वल्स टू 0.5 पूछा है, t इक्वल्स टू क्या पूछा है बेटा? 0.5 पूछा है, और ये पूछा है t इक्वल्स टू 2 सेकंड। नाउ आपको देखना है बेटा 0.5 कौन सी लाइन पर आएगा। ये टाइम इंटरवल 0 से 1 देख लो, और ये होगा 0.5 यहाँ पर कहीं। मतलब आपको किस लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा बेटा? मुझे किस लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा? OA लाइन का स्लोप। यस और नो? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अभी OA लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बराबर। चलो यहाँ पर मैं दो तरीके से आपको फाइंड करना सिखाता हूँ। Acceleration at in a graph of V versus T, slope of a line gives acceleration, और हमें फाइंड करना है acceleration at t equals to 0.5 second। t equals to 0.5 second। तो
ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा स्लोप ऑफ अ लाइन, विच लाइन, ओ ए। तो दो तरीके से होता है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट से भी सिखा है और टेन थीटा से भी कर सकते हो। बोलो, आप बोलो इस तरीके से करें, बोलो कैसे करें बेटा, कोऑर्डिनेट से करना या टेन थीटा से? कोऑर्डिनेट। ओके चलो, तो ए के कोऑर्डिनेट लिखते जाते बेटा। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 10 और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। तो मैंने आपको सिखाया बेटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यस और नो। जब आप ओ ए बोलते हो तो 10 माइनस 0 और नीचे क्या होगा 1 माइनस 0। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन ओ ए 10 माइनस 0 और नीचे होगा 1 माइनस 0, ये होगा प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यस और नो बेटा, समझे? ये स्लोप में सिखाया हुआ है, ये 10 माइनस 0 और ये 1 माइनस 0। और किसी को बेटा ऐसा लगता है ना कि नहीं मजा नहीं आया इसमें, तो ये मजा ले लो। देखो यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट में देखो, ये अगर मैं थीटा कंसीडर करूँ, थीटा अगर मैं यहाँ पर इसे थीटा कंसीडर करता हूँ तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट विच इज 10 बाय एडजेसेंट विच इज 1। तो ये हुआ ना, tan थीटा की वैल्यू 10 मिलेगी और वही आपका स्लोप हो जाएगा। बोलो क्लियर है यस और नो बेटा? आया ना, बोलो बेटा। Yes, sir. यस। अभी 2 सेकंड का फाइंड करना है, 2 सेकंड। चलो 2 सेकंड बेटा, ये रहा 2 सेकंड। नाउ आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ विच इज -10, अरे -10 नहीं होगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा 3, ये 3 अब देख सकते हैं यहाँ पर, है ना 3, और ये वाई एक्सिस का -10। इसका स्लोप निकाल दो ना भाई, इसका स्लोप। चलो तो इसका स्लोप आप निकाल दो, ये मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, एसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो बराबर, या फिर आप बीसी लाइन का स्लोप निकालो, सही चीज वही होगी भाई। तो मैं एसी लाइन का स्लोप निकालता हूं, देखो यहाँ एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, एक्सेलरेशन at t equals to 2 second is equals to slope of a line AC। तो मुझे कोई लिखा है क्या बेटा, AC का स्लोप क्या होगा? A और C के कोऑर्डिनेट नजर में रखो बेटा। A और C 10 के minus 10. A के कोऑर्डिनेट जो है वो 110 है और C के कोऑर्डिनेट जो है ना वो 3 - 10 है। बोलो तो क्या लिखोगे, -10 में से -10, यस और नो, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। आया ना बेटा, स्लोप भूल गए हो, आना चाहिए भैया। -10 नीचे 3 -1, बराबर नीचे क्या होगा 3 -1, -10 में से -10 और 3 -1, तो ये रहेगा -20 के नीचे 2 इस -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो स्लोप तो नेगेटिव मिलना ही था भाई, क्यों नेगेटिव मिलेगा, बिकॉज लाइन जो है ना उसने यहाँ पर देख सकते हो आप बेटा, एसी लाइन का जो एंगल है वो थीटा ग्रेटर देन 90 है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर। Yes, sir. हाँ तो वो मिलेगा ना, नेगेटिव ही मिलेगा। अगर नेगेटिव नहीं आता है तो आपका आंसर वापस से चेक करो, बराबर वो वापस से आपको चेक करना पड़ेगा। चलो तो क्लियर है बेटा, स्लोप फाइंड करना आना चाहिए आपको, वो देखना है। अगर आपको पूछता कोई 3.5 पर पूछ सकता है, 4.1 पर, 4.5 पर पूछ सकता है, तो बेटा आपको इस लाइन का स्लोप निकालना,
बिकॉज 4.5 जो है ना वो पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ बराबर। चलो तो आएगा बेटा, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं v वर्सेस t के Yes, ग्राफ sir. के ऊपर से 3 चीजें पूछ सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो और एक्सेलरेशन फाइंड करो। ये आपको आना ही चाहिए बेटा, बराबर। चलो तो ऐसे एक आध सवाल जो है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ऐसे एक आध सवाल जो है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। किसी को ऐसा लगता है कि सर बीसी लाइन का स्लोप निकालो तो भी सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा, आप निकाल के देख लेना, बराबर। बी के कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा 2 0, तो ये -10 -0 और नीचे 3 -2, तो भी बेटा -10 ही मिलेगा, बिकॉज ये लाइन है ना, सीधी है ना, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी है। मैंने आपको स्लोप में समझाया हुआ था, अगर लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो बेटा हर एक पॉइंट पर उसका स्लोप जो है ना वो सेम मिलेगा, बट अगर कर्व है तो स्लोप चेंज होता है। चलो यस और नो बेटा, ओके। Yes, sir. उसके बाद एग्जाम्पल 2 जो है, एग्जाम्पल 2 आप करोगे खुद से। The velocity time graph of an object moving along a straight line as a shown in figure, तो आपको फाइंड करना है नंबर 1, then find नंबर 1 distance during 0 to 10 second, displacement during 2 to 10 second। क्या पूछा है बेटा, डिस्टेंस ड्यूरिंग 0 to 10 second, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 2 to 10 second, और नंबर 3 acceleration at t equals to 1.1 second, t equals to 1.1 second, फिर t equals to 2.6 second and t equals to 5.3 second। ये अलग अलग टाइम पर बेटा आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, पहला 1.1 सेकंड, दूसरा 2.6 सेकंड और तीसरा 5.3 सेकंड जो है उस पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कर पाओगे बेटा, यस और नो? Yes, sir. आपको Yes, sir. इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया A1 A2 और A3 उसको मिलाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान पाओगे, बराबर। जो जो इंटरवल पूछा है उस हिसाब से भाई। हाँ चलो इसके बाद ये भी आप बेटा होमवर्क में करोगे। एग्जाम्पल 3, the velocity time graph of an object moving along a straight line as shown in figure, find the net distance covered by the object in time interval 0 to 10 second and find the displacement in time 0 to 10 second, बराबर। तो यहाँ पर आपको संभल के करना है बेटा, ये एरिया आपका नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, बाकी डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव, बराबर। तो ये भी आप करोगे होमवर्क में और आंसर हम मैच कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, बराबर। क्लियर है बेटा? वेलोसिटी टाइम के ग्राफ और उसके जो 8 नंबर में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, इसके ऊपर से जो सवाल पूछे जाते वो हमने डिस्कस कर लिया। बोलो यस और नो बेटा, क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So everyone बेटा, yes or no? Okay. Yes, sir. Okay.